गुड इवनिंग चालू है ना। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, आप सभी लोगों का द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पार्टनरशिप चल रहा है, अब जल्दी ही समाप्त होने वाला है आपका। मुझे उम्मीद है हर एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी अच्छे ढंग से। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी ठोक दीजिए। एक मिनट बच्चों, बस मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, मोबाइल ओपन कर लूं। चलिए, नेटवर्क स्लो है थोड़ा सा। बताइए, अपना नेटवर्क सही चल रहा है ना उधर? विवेक गुप्ता, अंशु मौर्य, सूरज, भानु, विनोद, अवनीश, करिश्मा, अंजलि, गुड। सब बच्चे लाइव हैं, धीरे धीरे और भी बच्चे लाइव आ जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है। कल मैंने 59 नंबर तक के क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करवाया था। सूरज गुड इवनिंग। आज 60 नंबर का क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन आपकी शीट में और 70 क्वेश्चन यूपीएसआई के। सवाल बड़ा है और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपका इसका ज्यादा ही है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर 120 रुपए है, ध्यान दीजिएगा। तैयारी करनी पड़ती है ना, मार्कर वार्कर सेट करना पड़ता है। आइए चलिए, अब मैं सवाल पढ़ूंगा। एक कलर और ले लूं। देखिए, ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए अकेला ही 45,000 रुपए की 4,50,000 रुपए की कुल पूंजी इस शर्त पर लगाता है कि आधी पूंजी पर बी उसे 10% वार्षिक दर से ब्याज देगा। यह इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। तथा लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। मिला लूं, वो 45,000 है कि हाँ ठीक है, 4,50,000 ही है। लाभ के बराबर बराबर बांटने से पहले बी को निरीक्षण कार्य के लिए 120 रुपए प्रति माह दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में बी की आय यानी कि बी का लाभ ए की आय यानी कि ए के लाभ का आधा हो तो कुल वार्षिक लाभ ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है आपका। तो थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं। कंडीशन तो एकदम क्लियर है। कुल लाभ मान लेते हैं कि x रुपए का कुल लाभ है, तो मान लिया, माना कुल लाभ बराबर x रुपए। बी को निरीक्षण कार्य के लिए कितना दिया जा रहा है? बी को निरीक्षण के लिए दिया गया। बच्चों, पूरा एक ही साल का समय है, तो हर महीने 120 रुपया दिया जा रहा है प्रति माह। तो एक साल में कितना दिया जाएगा? 120 गुणे 12 तो 1440 रुपए दिया जाएगा। और यह कहां से दिया जाएगा? ध्यान से देखिए, लाभ के बराबर बराबर बांटने से पहले ही बी को निरीक्षण कार्य के लिए 120 रुपया प्रति माह दे दिया जाता है। तो अगर लाभ 100 रुपए का हुआ है तो बी को 120 रुपए प्रति माह के हिसाब से एक साल में 1440 रुपए दे दिया जाएगा, लाभ से ही पहले ही काटकर। लाभ x रुपए का एक साल में हुआ है तो इस x रुपए में से पहले ही काट के दे दीजिए 1440 रुपए। तो देखिएगा, शेष लाभ जो होगा, शेष लाभ जो बचा है वो x माइनस क्या है? 1440 रुपए। हर एक बच्चा देखिए, हर एक बच्चा देखिए, इसी x माइनस 1440 को वो बराबर बराबर पहले बांटेंगे। ध्यान से देखिएगा, बराबर बराबर बांटेंगे। हर एक बच्चा देखिए,
x माइनस 1440 को क्या करेंगे, वो बराबर बराबर बांटेंगे। एक चीज और है, बोला गया है ए अकेला, किसमें 45,000 है शीट में, ध्यान से देखिए। तो यहां पर 45,000 है बच्चों, तो यहां पर 1200 करिए, 1200 ही कर लीजिए, तो इतना माइनस कर लीजिए। क्लियर है? ये यही जो लाभ है आधा आधा बचना है ए और बी में, यानी कि इसका आधा ए को और इसी का आधा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। हर एक बच्चा देखे। लेकिन बच्चों बी ने ए की पूंजी के आधे पर 10% के हिसाब से ब्याज दिया है, किसको बताइएगा, किसको दिया है, ए को दिया है। तो बी द्वारा ए को दिया गया ब्याज, ये कितना हो जाएगा, हर एक बच्चा देखेगा, 4,50,000 बटा में 2, इसका 10% के हिसाब से ब्याज देंगे तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 100। हर एक बच्चा देखे, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया और ये आएगा आपका कितना, 22, आपका 50 आ गया, एक 0 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 22,500 आ गया समझ में, 22,500 रुपए। ये हो गया आपके ए द्वारा निवेशित पूंजी के आधे पर 10% से ब्याज। हर एक बच्चा देखे। अब ए का लाभ क्या है और पीबी की बात करिए, x माइनस 14,400 और बटा में 2, और इसको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा कितना, 22,500। हर एक बच्चा देखे 22,500। और जो बी का लाभ होगा x माइनस 14,400 और बटा में 2, ध्यान से देखिए, और इसमें से 22,500 क्या हो जाएगा, माइनस। बी अपने लाभ में से ही, जो भी बी को धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, उसी में से 22,500 उठाकर किसको देगा, ए को। तो ए में 22,500 प्लस हो जाएगा जो ब्याज है, और बी में इतना क्या हो जाएगा, माइनस। बी को और एक अतिरिक्त धन मिला है 14,400 रुपए का, तो 14,400 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये ऐड कर दिया, हर एक बच्चा देखे। तो बच्चों अब देखिएगा, साफ बोला गया बी की आय ए की आय की आधी हो गई। तो बच्चों बी की आय यानी कि बी के लाभ का अगर दुगना करेंगे तो वो ए के लाभ के क्या होगा, बराबर होगा। ये लास्ट आपका फाइनल आंसर देने में काम आएगा। हम दोबारा से एक बार फिर से बता दें, ए और बी मिलकर एक व्यापार करते हैं, पूंजी केवल ए ने लगाया है, 4,50,000 की पूंजी ए द्वारा लगाई गई है। तो ए ने जो पूंजी लगाई है उसको पूंजी लगाने के लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा बी द्वारा। तो बी क्या करेगा, ए द्वारा लगाई गई पूंजी के आधे का 10% ए को ब्याज देगा, और जो लाभ है, सुनिएगा, लाभ है वो बराबर बराबर उन दोनों में बढ़ जाएगा। लेकिन लाभ को आगे लिखा हुआ है, देखिए किस तरह से भाषा घुमाया है, लाभ को बराबर बराबर बांटने से पहले ए को बी को निरीक्षण कार्य के लिए प्रतिमाह 1,200 रुपए दिया जाएगा और कुल 1 साल तक दिया जाएगा। तो बच्चों देखिए, कुल लाभ अगर x रुपए का है तो बंटवारे से पहले ही निरीक्षण कार्य वाला धन हटा दीजिए। तो निरीक्षण कार्य वाला बी को जो धन मिलेगा वो टोटल होगा 1200 गुणे 12 यानी कि 14,400। ये डायरेक्ट पहले हटा देना है। कुल लाभ x रुपए का है तो बांटने से पहले ही हटा दीजिए 14,400 रुपए। आ गई बात समझ में। हम बी द्वारा ए को दिया गया ब्याज भी निकाल ले रहे हैं 10% के हिसाब से, आधे धन का, यानी कि 4,50,000 के आधे धन का 10% निकालेंगे तो 22,500 ही आ जाएगा आपका। तो देखिए कैसे अब बंटवारा होगा। अभी ये x माइनस 14,400 को आधा आधा दीजिए, आधा आधा दिया आपने। अब जो बी का हिस्सा होगा, बी अपने हिस्से में से 22,500 निकालकर ए को दे देगा, देगा कि नहीं देगा, दे दिया। बी को ध्यान से देखिए और एक्स्ट्रा कितना मिला है, वो 14,400 जो यहां माइनस हुआ था वो कहां जाकर जुड़ेगा, बी में जुड़ेगा। 14,400 यहां मिल गया।
अब मुझे पेज आपका चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब बोला गया इस तरीके से, जो बी की आय है ए की आय की आधी हो गई, यानी कि बी बराबर ए बाई 2 हो गया, तो ए बराबर क्या होगा 2b होगा। तो बच्चों पी ए बराबर क्या होगा 2pb। रखिए वैल्यू कितनी होगी x माइनस 14 400 बटा में 2 प्लस 22 500। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ, बच्चे देखिएगा x माइनस 14 400 बटा में 2, और ये आपका घट जाएगा तो कितना आ रहा है घटने के बाद, ये आ गया माइनस 8100। हर एक बच्चा देखिए। अब इसको करते हैं हल बच्चों, देखिए कितना आता है, सुनिएगा। ये हो गया आपका, फाइनली हल करके बताइए, हल करके फाइनली बताइए, देखिए कितना आ रहा है। सभी लोग हल करिए, आंसर दीजिए, मैं आपके कमेंट देखूंगा। 91800 आ चुका है विवेक द्वारा, x बराबर आ रहा है 91800। यह आपका आंसर है। आंसर की में दिया है कि नहीं, हां 91800, यह आपका आंसर है। 1000 नहीं है बाबू, पिछले बैच में मैंने कराया था 45,000 पे कराया था, पता नहीं उसका आंकड़ा कैसा था। इसमें तो दिया हुआ है 4,50,000। मैंने पिछले किसी बैच में 45,000 पे ही कराया था, उसमें 1 जीरो कम आता था। 91800 अयान द्वारा भी दिया गया, विवेक द्वारा भी दिया गया, शिवानी ने भी आंसर किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज बालक कम है, बच्चे कम हैं आज। चलिए, हेल्प टीम 5000 कैसा आंसर दे रहे हैं भाई, हेल्प टीम गलत है आपका। अंजलि, शिवानी, अयान, विवेक, इन लोगों ने सही आंसर करा है। हेल्प टीम, आपको हेल्प की जरूरत है क्या? सूरज सिंह 91800, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदुवंशी, मास्टर ऑफ रविंद्र, प्रवेश यादव 91800, प्रीति खुश रहिए भाई, अवनीश मिश्रा बहुत बढ़िया, यदुवंशी रविंद्र, मास्टर जी नमस्ते, क्या बात है। हेल्प टीम सर समझ नहीं आ रहा है बाबू, आपका छूट गया है, मत परेशान हुए, पुराने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप दोबारा से देख लीजिए। अब पार्टनरशिप अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या मतलब है, सही है। दोबारा एक बार मैं इस क्वेश्चन को समझा देना चाहूंगा फिर से। देखिए ए बी मिलकर काम शुरू करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, पूंजी लगाने वाला केवल और केवल ए है, 4,50,000 की पूंजी उसने लगाया है। एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा पूंजी लगाने पर, बी को जितना भी लाभ होगा उसमें से वो निकाल कर जितना भी 4,50,000 के आधे का 10% से ब्याज होगा ए को देगा। देखिए कुल लाभ ₹1 का है, लाभ बराबर बराबर बांटा गया है, लेकिन बांटने से पहले लिख दिया गया है निरीक्षण कार्य के लिए बी को ₹1200 प्रति माह दिया जाता है। ध्यान से देखिए, तो मेरे बच्चों बी को निरीक्षण कार्य के लिए कुल कितना दिया जाएगा 14,400 रुपए, लाभ में से ही निकाल के दिया जाएगा, निकाल दीजिए। तो x माइनस 14,400 ये लाभ बचा, बराबर बराबर दोनों में बांट दीजिए, तो x माइनस 14,400 बटा 2 ए को मिलेगा, x माइनस 14,400 बटा 2 बी को मिलेगा, सॉरी ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। बी क्या करेगा, इसमें से 22,500 उठाकर ए को दे देगा, तो यहां माइनस यहां प्लस हो जाएगा। बी को 14,400 और मिला है निरीक्षण कार्य के लिए, तो 14,400 यहां ऐड हो जाएगा। फिर बोला है ए की आय का आधा है बी की आय, तो बी बराबर ए बाई 2, तो ए बराबर क्या होगा 2b। हर एक बच्चा देखे, ए बराबर हमने कर दिया 2b, रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ गया x बराबर 91,800, यही आंसर है आपका। गुड, आइए अगला क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है ना, आराम से निपटेगा ये भी क्वेश्चन। देखिए जरा ये मैं ऑप्शन हटा दूं, देखिए जगह मिल जाएगा मुझे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सही से। देखिए 4 साझेदारों के व्यापार की कुल पूंजी
4 लाख रुपए है। इसमें से आधी पूंजी ए ने लगाई है तथा शेष आधी बी और सी ने मिलकर बराबर बराबर लगाया है। मतलब 2 लाख ए लगाएगा, बचेगा 2 लाख, तो बराबर बराबर यानी कि 1-1 लाख बी और सी लगाएंगे। समझ में आया? यानी कि पूंजी निवेश करने वाले केवल 3 लोग हैं, ए, बी और सी। अब देखिए, उन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया है तथा सहमति हुई है कि पहले डी को कुल लाभ का 10% दे दिया जाएगा और बी और सी में से प्रत्येक को कुल लाभ का 5% दिया जाएगा। यह पहले से डिसाइडेड है कि जो भी आपका लाभ होगा उसमें से प्रबंधक मानकर डी को दे दिया जाएगा 10% और बी और सी प्रत्येक को दे दिया जाएगा 5% कुल लाभ का। यानी कि कुल लाभ जितना भी हुआ हो, 100 रुपए अगर कुल लाभ हुआ है तो 5 रुपए बी ले लेगा, 5 रुपए सी ले लेगा और 10 रुपए कौन ले लेगा? डी ले लेगा। यानी कि ऐसे ही 20 रुपए निकाल देंगे। अब जो शेष लाभ है यानी कि 80 ए बी सी में उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। 12,600 रुपए के कुल लाभ में ए बी सी के आपको भाग ज्ञात करने हैं। हर एक बच्चा देखेगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, ए बी सी पूंजियों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 2 1 1। क्यों? 2 लाख ए लगाएगा, 1 लाख बी और 1 लाख सी। भाषा से क्लियर है। आधी पूंजी 4 लाख में ए लगाया है यानी कि 2 लाख लगाया है ए, और शेष जो आधी पूंजी बची हुई है उसको बी और सी ने बराबर बराबर लगाया है। तो 2 लाख बचा है तो 1 लाख बी लगाएगा और 1 लाख सी लगाएगा। क्लियर हो गया? तो 2 लाख 1 लाख 1 लाख यानी कि 2-1-1 का रेशियो होगा। लाभ जो है 12,600 है। ध्यान से देखिएगा, तो 12,600 में 20% तो निकल गया। 20% आपका चला गया किसके लिए? डी 10%, बी 5%, सी 5%। ये निकल गया, ये चला गया, 20% चला गया। बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो शेष लाभ कितना बचा? शेष लाभ जो बचेगा वो 12,600 का क्या होगा? 80% हो जाएगा मेरे बच्चों। कितना हुआ? 10,080 रुपए आ गया। हर एक बच्चा देखे, शेष लाभ है ये। शेष लाभ जो होगा वो पूंजियों के हिसाब से बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो 2 1 3 3 1 4 4 बराबर किसके? 10,080 रुपए के। हर एक बच्चा देखेगा, तो 1 बराबर किसके? बताइए। 25-20 के। हर एक बच्चा देखे, तो देखिए यहां पर एक चीज आपने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद जो बी को 5% और सी को 5% मिला है तो सीधे निकालिए 12,600 का 5%, यह कितना आएगा? 630 आएगा। यह याद रखिएगा, हर एक बच्चा देखे। तो बच्चों थोड़ा सा काम करना है, इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा काम करना है। देखिए, ए का लाभ चाहिए, पीए। तो जो लाभ बटेगा वो पूंजियों के अनुपात में बट रहा है, तो 4 बराबर 25-20 के हो गया। तो सॉरी, 4 बराबर 180 के हो गया, तो 1 बराबर हो गया 25-20 के। तो 2 बराबर किसके होगा? 2 गुणे 25-20 आएगा बच्चों 50-40 रुपए। ये ए का लाभ है। बी का लाभ चाहिए, तो 1 किसके बराबर है? 25-20 के। तो 25-20 ये मिलेगा और 630 अलग से मिला ना कुल लाभ का, कितना? 5% बी को मिलेगा, तो कितना हो गया? 630 और मिलेगा, कितना हो गया? 3150। तो मेरे बच्चों सी को भी तो इतना ही मिलेगा, 3150 ही मिलेगा। बी और सी को लाभ जो मिलेगा वो बराबर बराबर मिलेगा। तो केवल हम ए और बी का निकालेंगे, सी का तो अपने आप लिख देंगे बी के बराबर। इतना ही करना है। देखिए,
ये है आपके पूंजियों का अनुपात, सही है, 2:1 बनेगा। उसके बाद जो शेष लाभ है, डी को हमने 10% दे दिया, कहानी खत्म, हटा दीजिए। फिर बी और सी को 5-5% दे रहे हैं। तो बच्चों इसके बाद 20% हमारा टोटल निकल गया। तो जो शेष लाभ है यानी कि कुल लाभ 12,600 का 80%, 10,080, वो पूंजियों के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो 4 बराबर किसके बताइए, आपका 10,080 के। तो 1 बराबर किसके, 2520 रुपए के होगा। तो लाभ इस हिसाब से आपका डिसाइड होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 12,600 का 5% एक और निकाल के रख लीजिए, बी और सी को दे रहे हैं 630 रुपए। तो देखिए पीए जो होगा 2 गुणे, भाई एक की वैल्यू 25-20 है तो 2 की वैल्यू 2 गुणे 25-20 यानी कि 50-40 होगा। ये किसका लाभ होगा बता दीजिए, ये ए का लाभ है। बी का लाभ चाहिए तो 1 बराबर 25-20 से और 630 और मिलेगा, तो कितना हो गया 31-50। तो सी को भी तो इतना ही मिलेगा 31-50। हर एक बच्चा देखे, सब बच्चों ने आंसर दे दिया है। इसके बाद टॉपिक चलेगा स्टैटिस्टिक। 1-2 दिन बाद, कल परसों से शायद स्टैटिस्टिक स्टार्ट हो जाए। स्टेट लेवल सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सांख्यिकी पढ़ाई जाएगी, स्टैटिस्टिक। उसी के साथ हम ग्राफ भी पढ़ा देंगे डिटेल में, कि पीईटी भी कवर हो जाए, यूपीएसआई भी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सब कवर हो जाए। आइए चलिए देखिए। अब इसके बाद अगला सवाल, देखने में बड़ा लग रहा है मोटा ताजा, लेकिन ऐसा है नहीं, आराम से लगेगा। ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए 20,000 रुपए 1 वर्ष के लिए, बी 10,000 रुपए कुछ वर्ष के लिए तथा सी x रुपए बी द्वारा लिए गए समय के 2 गुने समय के लिए निवेश करता है। यदि होने वाले लाभ का 20% दान देने के बाद उनके द्वारा प्राप्त लाभ, उनके द्वारा प्राप्त लाभ इस तरह, करेक्शन है, ध्यान से देखिएगा, प्राप्त लाभ इस तरह होता है कि ए को बी की प्राप्त राशि का तथा बी को सी की प्राप्त राशि का, क्या लिखा है क्वेश्चन में, 62 नंबर का सवाल है। हां, बहुत क्वेश्चन मिसिंग है इसमें। तो ए को बी की प्राप्त राशि का 2/3 तथा बी को सी की प्राप्त राशि का 1/4 प्राप्त होता है। तो सी द्वारा निवेशित राशि आपको ज्ञात करनी है। हर एक बच्चा देखे, बच्चों देखिए, ए का कैपिटल वैल्यू, देखिए ए की कैपिटल वैल्यू निकालते हैं, फिर बी की कैपिटल वैल्यू और सी की कैपिटल वैल्यू टाइम के साथ। बच्चों इसने लगाया है 20,000, हर एक बच्चा देखे, 1 वर्ष के लिए लगाया है। ध्यान से देखिए, बी 10,000 रुपए लगाया है कुछ वर्षों के लिए, तो मान लीजिए टी वर्षों के लिए लगाया है। और सी में कितना लगाया है, x रुपए लगाया है। और समय इसके लिए क्या है, बी द्वारा लिए गए समय के 2 गुने समय के लिए निवेश करता है। यानी कि बी अगर टी वर्षों तक लगाता है तो सी लगाएगा 2t वर्षों तक। ये इतना नोट कर देंगे। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, सही है। इतना सिस्टम पहले देख लीजिए। 20% दान दे दिए, लाभ बचा 80%। और जो लाभ होगा उसमें क्या रिलेशन दिया गया है, ए को बी की प्राप्त राशि का 2/3 लाभ प्राप्त होता है। तो ए बराबर क्या है, बी गुणे 2/3 है। तो ए और बी का रेशियो मेरे बच्चों क्या होगा, 2:3 होगा। और देखिए बोला गया बी को सी की प्राप्त राशि का 1/4 प्राप्त होता है, यानी कि B/C का रेशियो क्या, 1:4। अब यहां से बच्चों ये लाभ का फॉर्मेट है, ये लाभ का फॉर्मेट है, ध्यान दीजिएगा, ये लाभ का पैटर्न है। देखिए तो यहां ए बी सी के लाभों का कॉन्टिन्यूड रेशियो निकाल लें
कॉन्टिन्यूड रेशियो निकालने के लिए बी की वैल्यू यहां 3 है, बी की वैल्यू यहां क्या है 1 है, तो बच्चों यहां किससे गुणा कर दें 3 से गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अपना 2-3 का रेशियो है ही, ये क्या हो जाएगा 3:12 का रेशियो हो जाएगा। तो अब बताइए A/B/C प्रॉफिट का लाभ का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:3:12। ये लीजिए, ये इनके लाभों का अनुपात हो गया। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये इनके लाभों का अनुपात हो गया, जो भी लाभ बचा है वो इसी रेशियो में बटा है, और जो लाभों का अनुपात होगा यहां जो इनका पूंजी का आपने वैल्यू तैयार किया है उसके रेशियो के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए आप लोग मुझे। निश्चित रूप से होगा। तो मेरे बच्चों अगर हम उठा लें यहां से 20,000 गुणे 1 और बटा में 10,000 गुणे टी, तो क्या इसको हम 2/3 के बराबर लिख सकते हैं, बताइएगा। यहां से ए और बी के लाभों का अनुपात 2 और 3 दिखाई दे रहा है, आया कि नहीं, ए और बी के लाभों का अनुपात 2-3 दिखाई दे रहा है, और यहां से ए और बी के लाभों का अनुपात बनाएंगे तो इतना बटा इतना बनेगा कि नहीं, और ये 2/3 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे बच्चों अगर यहां से टी सॉल्व किया जाए तो टी बराबर कितना आएगा, 3 वर्ष आ गया कि नहीं, बताइएगा। अब हमें चाहिए एक्स का मान, सी द्वारा निवेशित पूंजी, तो अब टी की वैल्यू आ चुकी है, ध्यान से देखिएगा। अब हम बी और सी का रेशियो ले लें बिना किसी प्रॉब्लम के, तो लिख सकते हैं 10,000 गुणे टी, टी की वैल्यू 3 और बटा में एक्स गुणे 2t का मतलब 2 गुणे 3, और ये बराबर किसके होगा 3/12 के। भाई बी और सी के लाभों का अनुपात 3/12 है, और यहां से बी और सी के लाभों का अनुपात इतना बटा इतना होगा कि नहीं, मेरे बच्चों बता दीजिए होगा। तो यहां से अगर हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया 20,000, ये आपका ये सी द्वारा निवेशित पूंजी है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये सी द्वारा निवेशित पूंजी है, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। यूपीएसआई एग्जाम कब तक होगा, मान के चलिए अभी 4 महीने का समय तो आपको मिल ही रहा है यूपीएसआई में। इसके बाद मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी, अगला टॉपिक हमारा होगा सांख्यिकी। उसके बाद पढ़ाऊंगा डीआई, उसके बाद डीआई चलेगा। आइए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए व बी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, ए 10,000 रुपए का तथा बी 5,000 रुपए का निवेश करता है। 10% हटाने के बाद उनके लाभों का अनुपात 5:8 होता है। यदि प्रत्येक को 900 रुपए अतिरिक्त का लाभ हुआ होता तो उनके लाभ का अनुपात 2:3 होता। ए का लाभ तथा कुल लाभ आपको ज्ञात करना है। बच्चों बहुत सिंपल सा सवाल है, ए का लाभ और कुल लाभ, बिना किसी टेंशन के आ जाएगा। पार्टनरशिप इसमें है ही नहीं, इसमें क्या है रेशियो का सिस्टम है। इस 10,000 और 5,000 का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे यहां लिखिए ए, यहां लिखिए बी, ए का लाभ बी का लाभ। पहले रेशियो 5:8 था, अब रेशियो 2:3 हो गया। कितना ऐड किया इसमें आपने 900, कितना ऐड किया आपने 900, इसका मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लीजिए, 15 और 16 अंतर कितना आया 1, और इसका मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 3 27, कितना 900 आगे 900 रुपए। तो मेरे बच्चों 5 बराबर किसके 4500 रुपए। ये क्या है, ये पीए है, यही पूछा गया है 4500। फिर उसके बाद पूछा है कुल लाभ। तो बच्चों 8 बराबर अगर निकाल लें, ध्यान से देखिए, अगर हम 8 5 13 निकाल लें तो 13 का मतलब आ जाएगा 117। आ गया समझ में, यह है कुल लाभ का 90% ही तो है। ये जो 5-8 में बंटवारा हुआ है 10% हटाने के बाद बांटे थे ना, तो 5 8 13, 13 हमारा कुल लाभ है। तो 13 की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए 11,700 के। तो बच्चों ये कुल लाभ का 90% ही है केवल, तो लिखेंगे 90% बराबर किसके 11700 के। तो बच्चों 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कटाएंगे तो 1, और ये आ गया आपका 13, कितना आया 130।
तो बच्चों 100 बराबर किसके? 13,000 के। ये कुल लाभ है। सवाल रेशियो का है, पार्टनरशिप का कोई रोल नहीं है यहां पर। ये कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किए हैं। ये इसलिए किए हैं, जब हम आपको रेशियो पढ़ाते हैं तो इन सब सवालों को ओरल करना बताते हैं कि नहीं? बता दीजिए। इन सब सवालों को ओरल बताते हैं, इसी मेथड से आप ओरल निकाल सकते हैं। ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, जो नहीं जानते बाद में सीखेंगे। वैसे जो भी पार्टनरशिप पढ़ रहा है वो पढ़ा होगा ये टॉपिक, नहीं पढ़ा है तो बाद में हम पढ़ाएंगे उसको, अनुपात समानुपात। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहते, इस तरह से नहीं करना चाहते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा के ओरल वाला सिस्टम नहीं लगाना चाहते, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, पीए बराबर हो जाएगा 5x रुपए और पीबी बराबर क्या हो जाएगा? 8x रुपए। ये लेंदी बेकार तरीका है। ए के लाभ में 900 जोड़ दिया और बी के लाभ में 900 जोड़ दिया, तो ये किसके बराबर? अब अनुपात 2/3 के बराबर। तो x बराबर किसके? 900 के आ जाएगा। अब ये तरीका ओरल तो नहीं है ना कम से कम, तो देखिए ये आ जाएगा 4500 रुपए। ये आ गया 4500 रुपए। 4500 रुपए आ गया। कुल लाभ कितना हुआ? सॉरी, कुल लाभ का 90% कितना होगा भाई? 13x। 13x का मतलब 13 गुणे 900, कितना आएगा? 11700। ये आ जाएगा कुल लाभ का 90%। फिर आगे ये 90% बराबर इसके, तो 100% बराबर इसके निकाल लेंगे, कुल लाभ आ जाएगा। तो ये बेसिक तरीका है एक्स मानकर, चूंकि करना नहीं है आपको एक्स मानकर, अनुपात का ही ये केवल प्रश्न है। दो तरीके शॉर्टकट के मैंने बताए हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक रेशियो मेथड बताया है। दोनों में कोई भी अप्लाई करेंगे ओरल रिजल्ट इसका आएगा। समझ में आ गया होगा? कई लोग कहेंगे नहीं आया, नहीं आया, नहीं है, कई लोग बोलेंगे। इंडिविजुअल में भी आपका जो टॉपिक है लीबोलन पे स्टैट्स पढ़ा लेने दीजिए, सब लोग पढ़ लें स्टैटिस्टिक। उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा लीबोलन पे। मेरे ख्याल से मिक्स प्रोपोर्शन वर्क एंड टाइम शुरू करना है। ठीक है, आइए। सॉरी, देखिए 64 नंबर का सवाल है। ए, बी तथा सी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए कुल राशि का 1/3 निवेश करता है, जबकि बी ए व सी द्वारा निवेशित राशि के बराबर निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 89,000 का लाभ हुआ है तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? सिंपल है, इनकी पूंजियों का अनुपात निकाल लीजिए और पूंजियों के अनुपात में ही आपका लाभ बटेगा। एक कुल राशि का 1/3 निवेश करता है, तो ध्यान से देखिए, एक कुल राशि तो तीनों मिलकर ही निवेश करेंगे। कुल लाभ का ये है बच्चों, करेक्शन लीजिए, ये करेक्शन है यहां पर 84,000 है। हर एक बच्चा देखेगा 84,000 है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, एक कुल राशि का 1/3 निवेश करता है। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? 1:3 हो जाएगा। अब देखिए, बी जो है ए व सी द्वारा निवेशित राशि के बराबर निवेश करते हैं, तो बी बराबर ए प्लस सी। आ गया समझ में बच्चों? तो यहां से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या लीजिए? 3 लीजिए, और बी का मान वहां क्या रख दीजिए? बी रख दीजिए। तो यहां पर इसका मान बी रख देंगे, तो बी प्लस बी, अब बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो 2b बराबर कितना मेरे बच्चों? 3। तो b बराबर कितना? 3/2। b का निवेश हो गया। a का निवेश तो क्लियर ही है, आपका क्या है? आपका 1 है। तो हर एक बच्चा देखे, अब किसका निवेश चाहिए? c का चाहिए। तो c का निवेश कैसे निकल के आएगा? हर एक बच्चा देखे, b का निवेश 3/2, a का निवेश 1, c का निवेश चाहिए। तो c का निवेश कितना आएगा? सीधे ही आके यहां घटेगा, तो 1/2। ये सिस्टम हो गया। आप और भी दूसरे तरीकों से भी हल कर सकते थे। आप इतना बड़ा फिगर ले लीजिए कि बंटवारा कर ले आराम से। बाकी हमने जैसे क्वेश्चन था
उस तरह से उठा के कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा सीधे निकालते हैं, PA इज टू PB इज टू PC इज इक्वल टू CA इज टू CB इज टू CC हो जाएगा। तो 1 3/2 और इज टू 1/2 कितना 2 3 1 का रेशियो आ गया। किसको बांटना है 84,000 को, तो 2 1 3 3 1 3 2 5 1 6 है बच्चे, 6 बराबर किसके 84,000 रुपए के। तो मेरे बच्चों 1 बराबर 14,000 रुपए के, तो बच्चों 2 बराबर किसके 28,000, ये PA है। 3 बराबर किसके 42,000, ये PB है, और ये 1 की जो वैल्यू है वो क्या है PC है। आंसर कौन सा 28,000 42,000 14,000, ये आंसर है। समझ में आ गया, कोई दम नहीं था, ये थोड़ा रेशियो वाली चीज है, इसको समझना है। ठीक है, रेशियो ही निकालना है तो कहीं की वैल्यू कहीं डाल सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 65, हर एक बच्चा देखेगा, 65 नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है। हर एक बच्चा देखिए, एक व्यापार में ए बी से 375 रुपए ज्यादा का निवेश करता है। ए पूंजी को 8 माह जबकि बी 4 माह के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 125 रुपए का हो, ए का हिस्सा बी से 75 रुपए अधिक हो, तो ए द्वारा निवेशित की गई राशि ज्ञात करनी है। सिंपल है बच्चों, बड़े आराम से ज्ञात हो सकता है। मान लीजिए माना ए द्वारा निवेशित राशि बराबर x रुपए, तो बी कितना निवेश करेगा x माइनस 375। सही है। यह कितने महीने के लिए निवेश हुआ है 8 माह के लिए, और यह कितने महीने के लिए निवेश हुआ है 4 माह के लिए। इनके गुणनफलों का अनुपात ले लेंगे तो वही लाभों का अनुपात होगा। और बच्चों हम यहां से लाभ एग्जैक्टली ए और बी का निकाल सकते हैं। ए का लाभ मान लिया P रुपए, ध्यान से देखिए, तो बी का लाभ क्या होगा, ए का हिस्सा बी से 75 रुपए अधिक है, तो P माइनस 75 रुपए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो P प्लस P माइनस 75, ये बराबर किसके होगा 125 के। तो P बराबर 100 रुपए, ये लीजिए, ये आ गया 100 रुपए, और ये क्या आएगा 25 रुपए। देख लीजिए, ये 100 रुपए और ये 25 रुपए आ गया, ये इनके लाभ आपको प्राप्त हो गए हैं। तो बच्चों अगर यहां से लिख दें हम x गुणे 8 और बटा में x माइनस 375 और गुणे 4, तो क्या ये लाभों का अनुपात होगा। पूंजी और समय के गुणनफलों के अनुपात को ही लाभों का अनुपात बोलते हैं। तो यहां से लाभों का अनुपात आ गया ए और बी का, तो ये लाभों का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 100 बटा 25 के। ये इस तरह से मान निकालेंगे। अब सीधे सीधे आपका ए द्वारा निवेशित राशि x का मान निकल आएगा, तो x बराबर 750 रुपए। यह आपका आंसर हो गया। हर एक बच्चा देखे, x बराबर 750 रुपए, यह आपका आंसर है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कई सारे बच्चे आंसर दिए थे। चंद्रशेखर सैनी ने आंसर दिया था, प्रीति यादव ने आंसर करा था, अंशु मौर्य, राकेश रैना, हाँ इलाहाबाद आ सकते हैं, शैलेश यादव, अपनी पढ़ाई करिए शैलेश, अयान 750, विवेक गुप्ता, दीपक मौर्य। शैलेश आंसर नहीं दिए हैं, ये जरूर पूछेंगे कि कितने बहुत दिनों बाद ऑनलाइन दिखी हो प्रीति। मूर्ख है क्या शैलेश, आप आंसर तो दिए नहीं। राकेश रैना, प्रीति यादव, ये सब सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। 007 सर कौन टाइप करता है सर, हर क्लास में क्वेश्चन गलत है। हाँ, ये थोड़ा से नए टाइपिस्ट हैं तो थोड़ा बहुत एरर हो जाता है उनसे पीडीएफ बनाने में,
और अंशु इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है। राज अग्निहोत्री ने आंसर करा है, सूरज ने आंसर किया है, शिवानी सिंह ने आंसर किया है, चंद्रशेखर सैनी। सूरज सिंह कह रहे हैं सर यूपीएसआई वालों को एक बार मोटिवेट कर दीजिए, अब आगे कैसे पढ़े। एकदम मोटिवेट करेंगे, जल्द ही मोटिवेट करेंगे। यूपीएसआई ये सब आप ही लोगों के लिए तो चल रहा है। यूपीएसआई वालों ध्यान से पढ़िए, अब आप ही लोगों के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का, जस्ट इसी के बाद स्टार्ट होगा इसी टाइम पे। 65 के बाद आ जाइए 66 नंबर का क्वेश्चन। ये सवाल है, ए बी तथा सी तीन साझेदार हैं, ए को कुल लाभ का 5/8 भाग मिलता है और शेष भाग बी व सी में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। यदि लाभ 4% से बढ़कर 9% हो जाए तो ए की आय 450 रुपए बढ़ जाती है। बी तथा सी द्वारा निवेशित राशि आपको ज्ञात करनी है। हर एक बच्चा देखे, सभी लोग ध्यान दीजिए, लगाइए क्वेश्चन, हर एक बच्चा लगाए। लगाइए। पहले पूंजियों का सिस्टम देख लीजिए। एक कुल लाभ का 5/8 भाग पाता है, तो मान लिया कुल धन हो जाएगा कितना आपका, हो गया 16। माना कुल धन 16 हो गया। ए बी सी पूंजी का अनुपात देखिए कितना बन रहा है, बनेगा 10 बचा 6 3 3। यह सिस्टम बन गया। हर एक बच्चा देखिए, सभी लोग ध्यान दीजिए फटाफट। 750 आंसर, विवेक गुप्ता 2700 आंसर दे दिए हैं 66 का, वेरी गुड। 5400 फिर दे दिए, ठीक है, जल्दी करिए फटाफट आंसर दीजिए। हो गया। 5400 आंसर दिया जा रहा है बच्चों द्वारा। देखिए यहां तो आपने पूंजी का सिस्टम ले ही लिया। अब देखिए लाभ 4% से बढ़कर 9% हो रहा है, तो एक ही आय 450 रुपए बढ़ जाती है। तो सुनिएगा, 4% से 9% बढ़ना मतलब कितना इंक्रीज करना, 5% इंक्रीज करना। तो बच्चे यही 5% किसके इक्विवेलेंट होगा, 450 रुपए के। हर एक बच्चा देखेगा। तो अगर 100% हम निकाल लें, 20 का इसमें गुणा कर दें, तो यहां भी 20 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये 9000 रुपए आएगा। तो मेरे बच्चों ये क्या है, ये एक ही पूंजी है। 100% लाभ का मतलब क्या हो गया, उसकी पूंजी हो गई। जैसे ए 100 रुपए पूंजी लगाता है तो पहले लाभ 4 रुपए था, अब लाभ कितना हो गया, 9 रुपए हो गया। मतलब पहले टोटल 104 उसको प्राप्त होता, पूंजी भी मिलती, तो बाद में 109 प्राप्त होने लगा। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। तो यही 5 किसके बराबर होगा, रियल के 450 रुपए के। तो 100% निकालेंगे तो यह आएगा 9000। ये किसकी पूंजी हो जाएगी, ए की पूंजी हो जाएगी। ए से ही रिलेट किया है तो ये ए की पूंजी हो जाएगी। अब देखिए बी तथा सी द्वारा निवेशित राशि क्या होगी, ध्यान से देखिए, सवाल में थोड़ा धोखा है। बी तथा सी द्वारा कुल निवेशित बोल देता, कुल निवेशित राशि क्या होगी, तो इसका आंसर 5400 आ जाता। ध्यान से देखिए, बी तथा सी, यहां लिखता प्रत्येक द्वारा निवेशित राशि क्या होती, तो
तो आंसर आता 2700। अब मुझे आंसर की देखना पड़ेगा कि आंसर क्या दिया है। 5400 दिया है, तो करेक्शन यहां कर लीजिएगा, कुल निवेशित राशि निकालना है। तो मेरे बच्चों 10 किसके इक्विवेलेंट, 9000 रुपए के। तो 3 3 6, 3 3 6, इसकी जो राशि है वो 3 3 6 हो रही है। तो 6 किसके बराबर, 54, पूरा लिख देते हैं, 1 बराबर 900 के, तो 6 बराबर 5400 रुपए के। ये बी प्लस सी की पूंजी है। प्रत्येक का पूछता तो 2700 आता। चलिए सही है, कोई बात नहीं विवेक, ठीक है, आ गया। अब आइए, इसके बाद है आपका अगला सवाल। सेम वैसा ही सवाल है क्या? हां सेम है। ए बी तथा सी 3 साझेदार हैं। ए बी तथा सी 3 साझेदार हैं। ए को कुल लाभ का 2/7 मिलता है तथा शेष भाग बी व सी में बराबर बराबर बांट लिया जाता है। यदि लाभ 10% से बढ़कर 15% हो जाए, ए की आय 240 रुपए बढ़ जाती है। बी व सी द्वारा निवेशित राशि क्या होगी? डू इट राइट नाउ। आंसर दीजिए। आंसर दीजिए फटाफट। संतोष, राज अग्निहोत्री, आलोक, ये लोग आंसर दे दिए थे, वेरी गुड। शैलेश यादव दिए हैं आंसर, ठीक है, शैलेश आंसर दे रहे हैं, गुड। 16 क्यों मान लिया? अच्छा 16 क्यों मान लिया? आइए देखिए, अगर हम कुल धन 8 लेते तो ए को देते 5, इसको देते 3/2। भाई कुल धन अगर हम 8 लेते तो ए को मिलता 5, बी और सी को आधा आधा, तो बचेगा 3, तो 3/2 और 3/2 ये पाएंगे। तो बाद में इसको 10 3 3 लिखते कि नहीं लिखते? हम धन कुछ भी मान सकते हैं, x रुपया, y रुपया, z रुपया, हमने 16 रुपया मान लिया। तो ए को उसका 5/8 यानी कि 10 मिलेगा, बचेगा कितना? 6। तो 6 को ये आधा आधा यानी कि 3 3 बांटेंगे, इसलिए बाबू हमने 16 मान लिया था। हर एक बच्चा देखेगा, ठीक है। राज अग्निहोत्री क्लियर हो गया होगा। जैसे उसी तरह से यहां पर 2/7 है, तो ए को मिलेगा 2, बी और सी को कितना मिलेगा? इस सवाल में अगर बांटें तो ए बी सी, इसने लगाया 2, बचा कितना? 5, तो ये 5/2 और ये 5/2 बराबर बराबर लगाएंगे कि नहीं? ये सिस्टम है, तो बनेगा क्या? 4 5 5। और अगर हम कुल पूंजी क्या मान लिए होते हैं? मान लिए होते 14, तो ए को कितना देना होता? 4। ए बी सी का रेशियो क्या आ जाता? डायरेक्ट 14 का 2/7 क्या आएगा? 4, बचेगा कितना? 10, तो ये 5 5 लगाएंगे। इसलिए हम बस करते हैं कि थोड़ा जल्दी बोल दें, इस तरह से ना बोलना पड़े। अग्निहोत्री जी समझ में आ गया होगा आपकी? आंसर आया? देखिए आंसर दिया भी है बहुत सारे बच्चों ने। अंकित पांडे दिए हैं, कुछ मोटिवेट कीजिए। अच्छा आंसर नहीं दिए हैं, इनको मोटिवेशन चाहिए यूपीएसआई के लिए। तो बच्चे हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहने की कोशिश किया करिए, खुद को मोटिवेट किया करिए। काफी लंबी वैकेंसी है इस बार, ऐसी वैकेंसी आ रही है कि आगे कभी नहीं आनी है। 10,000 के आसपास वैकेंसी है, मेहनत से लग के पढ़ाई कर लीजिए यूपीएसआई वाले। चलिए देखिए, राज अग्निहोत्री, विवेक गुप्ता आंसर दे दिए, आशीष, सूर्यराज, विवेक गुप्ता, शैलेश मौर्य, राज अग्निहोत्री, अंजलि। सर यूट्यूब वाले टॉपिक डलवा दीजिए। हाँ अब लगातार अब चलेगा, यूट्यूब का ही टॉपिक चल रहा है, 7 बजे अब लगातार यूट्यूब के टॉपिक चलेंगे, खत्म कर देंगे इस बार। शिवानी, सब लोग आंसर दिए हैं। राकेश रैना, बहुत बढ़िया। लेकिन आज मेरे बच्चे स्लो हैं, लग रहा है आज आप लोगों को गर्मी लग रही है। ठीक है आइए, हो गया 68। आइए देखिए, ए तथा बी क्रमशः 32,000 रुपए और 56,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार प्रारंभ करते हैं तथा लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। परंतु ये जो है, क्या नाम है इसका? परंतु
22,000 ए और बी को देकर सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल हो जाता है कि लाभ का हिस्सा उनमें बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो ए तथा बी, एक बी नहीं है, ए तथा बी द्वारा सी को दी गई राशि का अनुपात ज्ञात करें। कोई प्रॉब्लम नहीं। पीए पीबी का रेशियो बताइए क्या होगा? 32, 56 मेरे बच्चों कटेगा तो यह आएगा 4 और 7। कुल लाभ की बात की जाए 4 + 7 क्या हो जाएगा? 11 हो गया। अब देखिए, अब जब बंटवारा होगा तो आया सी 22,000 दे दिया, ए और बी के मुंह पे फेंक दिया कि ये लो 22,000 रुपए। अब लाभ जितना भी हुआ है 11 रुपए का, अब हम तीनों में बराबर बराबर बटेगा। ए को मिलेगा 11/3, बी को मिलेगा और सी को भी मिलेगा 11/3। पहले ए को कितना मिलता था? पहले मिलता था 4, अब मिलेगा 11/3। तो ए द्वारा सी को दिया गया, पहले मिलता था 4, अब मिल रहा है 11/3, तो कितना दिया? 1/3। ए द्वारा सी को दिया गया 1/3। अब देखिए, बी को पहले मिलता था 7, अब मिल रहा है 11/3, तो लिखिए बी द्वारा सी को दिया गया क्या हो जाएगा? 7 में से 11/3 घटाइए तो 10/3। अनुपात क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, अनुपात बनेगा आपका 1/3 और 10/3। क्या आ जाएगा? 1:10 का रेशियो। इसी रेशियो में 1:10 के अनुपात में ए और बी सी को लाभ का हिस्सा देंगे 1:10 के अनुपात में। यह आपका आंसर हो गया। दोबारा समझाना ही पड़ेगा यह सवाल। डी दिया है, 1:11 तो गलत है, बी वाला आंसर सही है। ऑप्शन आंसर की में करेक्शन है। देखिए मेरे बच्चों क्या हुआ है, ए और बी 32,000 और 56,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किए हैं। लाभ जो बटेगा निवेशित पूंजी के आधार पर बटेगा, मतलब लाभ का जो अनुपात होगा 4 और 7 का होगा। तो मतलब ए को मिलेगा अगर 4 लाभ तो बी को मिलेगा 7 लाभ, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 11, हम ये बोल सकते हैं। परंतु सी ने ए और बी को दिया 22,000 रुपए और व्यापार में शामिल हो गया। अब जो लाभ बटेगा तीनों में बराबर बराबर बटेगा, तो जो लाभ होगा वो अलग से अब नहीं होने लगेगा नया लाभ। लाभ यही है 11, लाभ यही है 11, बस सी आ जाएगा और वो पूंजी दे देगा, ये 22,000 लीजिए, अब लाभ बांटिए। तो लाभ तो यही रहेगा, इसी को बांटना है। तो तीनों में बांटेंगे तो बराबर बराबर बटेगा। तो बराबर बराबर बांटने का मतलब क्या? 11/3, 11/3, 11/3 बटेगा। तो आपका सवाल क्या है? बताइए ए तथा बी द्वारा सी को दी गई राशि का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, ए को पहले मिलता था 4, अब मिल रहा है 11/3। कितना निकल गया? 1/3। ये ए किसको देगा? सी को देगा। बी को पहले मिलता था 7, अब मिल रहा है 11/3, तो बी ने सी को कितना दिया? 10/3। तो अब बताइए, ये ए और बी द्वारा सी को जो देने का अनुपात है वो क्या है? देने का अनुपात, देने सी को देने का अनुपात, ये लीजिए 1:10 का आ गया रेशियो। ऐसे करेंगे। आ गया समझ में? अब 69 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। सवाल छोटा है लेकिन समय का अभाव है, अब करवाएंगे कल हम आप लोगों को क्वेश्चन। नरेश चरण आ गए हैं, गुड इवनिंग का बौछार कर दिया इन्होंने। चलिए, गुड इवनिंग नरेश चरण। आलोक कुमार भी 1:10 आंसर दिए हैं।
सूर्यराज भी दिए हैं, शैलेश यादव भी दिए हैं। स्पाई टारगेट आंसर नहीं दिए, पता नहीं किसको थैंक्स कर रहे हैं। राकेश रैना भी आंसर दिए थे। अयान 007 रिपीट तो कर दिए बाबू। राकेश रैना जी सर, गोरखपुर में बहुत गर्मी है। अच्छा, स्पाई टारगेट बहुत दिन बाद आ रहे हैं और कह रहे हैं डेली पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। अभी तो फिलहाल डेली चलेगा, 7 बजे से मेरी क्लास। अशफाक सर का फ्री बैच चल रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं लग रहा है। जिनकी मैथ कमजोर है, देखिए मैंने पीटी के लिए पीटी फ्री बैच ये स्टार्ट कर दिया है मैंने। मैथ चल रही है 7:15 से, ज्वाइन करिए। फिर आपका हिंदी चल रही है, आपका 8:35 से फ्री है सब। जीएस स्टार्ट हो रही है आज से, जीएस आज से स्टार्ट हो रही है आपकी 11 बजे से। जीएस ये प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है। पीबी का मतलब प्रैक्टिस बैच। आज 11 बजे से सब लोग आ जाइएगा। अखिलानंद सर आएंगे और एकदम मस्त प्रैक्टिस करवाएंगे जीएस की आप लोगों को। सोने से पहले जीएस की प्रैक्टिस करके सोइए। रह गया आपका इंग्लिश का बैच, तो वो भी जल्दी फ्री मिलने वाला है आपको। और जीएस का प्रैक्टिस बैच कर लेंगे तो सारे एग्जाम के लिए बहुत फायदा रहेगा आपके। और बाकी घटना चक्र पढ़ते रहिए। तो इस तरीके से सब ये सब बैचेस आपको मिल रहे हैं। जिम्मेदारी पूर्वक पढ़िए। देखिए अब एक फोन भी आ गया किसी बच्चे का, मैं उठा भी लेता हूं। चलिए, तो अब मिलेंगे हम लोग कल। ठीक है बच्चों, ओके।